हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम जानने चल रहे हैं उससे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और एंड इट्स इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्रीन हाउस एंड व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा आज वर्क करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्रीन हाउस एंड व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस क्या है, इसका क्यों बोलते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसको हम लोग आम भाषा में समझेंगे। सबसे पहले ग्रीन हाउस एट हायर एल्टीट्यूड्स, यानी पहाड़ों पर। आप जानते हैं ठंड पड़ती है, स्नोफॉल होती है, साल के 4 से 6 महीने पूरा का पूरा स्नो से ढका होता है। तो ऐसे में डेली की सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह जो है उनको पाने के लिए या तो वो बाहर से मंगाएं और या ग्रो करने के लिए कोई तकनीक लगाएं। तो ऐसे में वहां होता क्या है कि कांच के इस टाइप के घर, इग्लू टाइप के बनाए जाते हैं, बड़े बड़े, जिनकी वॉल्स, विंडो पैन, ये वॉल्स जो है वो कांच की होती है और ये पूरे के पूरे ढके होते हैं, बाहर से अंदर से डोर होती है। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस में होता क्या है कि इसके अंदर ये ग्रो कर सकते हैं अपने ग्रीन क्रॉप्स डेली यूज के लिए। फ्रूट्स है, फल है, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स है, ये सब चीजें यहां पर ये ग्रो कर सकते हैं। क्यों ग्रो कर सकते हैं, होता क्या है, कैसे ग्रो कर सकते हैं? होता क्या है कि सनलाइट, सपोज कीजिए सन है ये, इसकी लाइट जो है वो आती तो है और लाइट रेज जो है चूंकि स्मॉलर होती हैं, स्मॉलर होती हैं और ये पेनेट्रेट कर जाती है, इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। ग्रीन हाउस के अंदर लाइट रेज आके अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक, अब ये अंदर तो आ गई, लेकिन यहां आकर ये कन्वर्ट हो जाती है हीट रेज में, और ये हीट रेज लॉन्गर होती हैं। ये स्मॉलर होती हैं इसलिए अंदर आ जाती हैं, हीट रेज लॉन्गर होती हैं इसलिए ये अंदर से बाहर नहीं जा पाती। अब ये हीट रेज है, सपोज कीजिए ये बाहर नहीं जा पाती। अल्टीमेटली होता क्या है कि पूरे ग्रीन हाउस का टेम्परेचर वो राइज कर जाता है, टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है, हाई हो जाता है, जो कि यहां पर क्रॉप ग्रो करने के लिए बहुत ही आइडियल होता है। और इस तरह से यहां पर ग्रीन क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और डेली यूज की चीजें पैदा की जा सकती हैं, जिनको वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सब चीजें ये सारी ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो कर जाती हैं। अब इसका लेना देना ग्लोबल वार्मिंग से क्या है? ठीक इसी तरह जो यहां पर होता है वो अर्थ के साथ भी होता है। अब हम आप क्या करते हैं, ये तो हुआ ग्रीन हाउस का। अब हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। यहां पर भी ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता क्या है। और इसके अलावा आप क्या करते हैं,
fossil burning of fossil fuel फॉसिल फ्यूल मीन्स जो आपको जमीन से खनिज पदार्थ के रूप में फॉसिल मिलता है, जो फ्यूल मिलता है, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, गैसेस, और इसके अलावा आप पेड़ों की भी कटाई करते हैं, कोयले, कोल, ये सब चीजें क्या है, इनकी जलाने से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में CO2, CH4, नाइट्रोजन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें उत्सर्जित होती हैं। ये सारी चीजें उत्सर्जित इसलिए भी ज्यादा होती हैं क्योंकि एक तो पेड़ों की कटाई होती है। पेड़ हो, ट्रीज हो, तो ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उससे जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। अब जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो उनको इनकी जो है अधिकता हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, और ये सारे गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस ये कवरिंग बना लेते हैं अर्थ के ऊपर। ये एक कवरिंग है, कवरिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब यहां पे भी सेम प्रोसीजर होता है। सन की लाइट रेज ये तो एंटर कर जाती हैं, ये एंटर कर जाती हैं अर्थ तक, लेकिन ये फिर बाहर अंदर आके ट्रैप हो जाती हैं, जैसे यहां केस हुआ था, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाती है हीट रेज में, और हीट रेज आके यहां पर ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। हीट की रेज बाहर नहीं निकल पाती। और होता क्या है कि पूरे का पूरे अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाता है, और दिस राइज इन टेम्परेचर, यही टेम्परेचर के बढ़ने के प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसीलिए कि अच्छा, अगर ये ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो होगा क्या? सबसे पहले तो अर्थ का टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री बढ़ जाने से राइस अगर हो गया, अगर 3 to 4 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ गया पूरे अर्थ का, तो होगा क्या? जो पोलर रीजन में के जो आइस हैं, आइसबर्ग्स, वो क्या हो जाएंगे? मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, पिघलने लगेंगे। अल्टीमेटली होगा क्या? एक टाइम विल कम, एक समय ऐसा आएगा जो जितने भी कोस्टल एरिया के सिटीज हैं, बड़ी से बड़ी, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे मद्रास हो, चाहे कलकत्ता हो, ये सारे के सारे क्या होंगे? धीरे धीरे इनके वाटर लेवल बढ़ने लगेगा और ये डूबने लगेंगे। वाटर लेवल विल बिकम हाई। जितने भी आइसलैंड्स हैं, जितने भी द्वीप हैं, वो क्या होंगे? धीरे धीरे डूबने लगेंगे। ठीक, ड्राउन होने लगेंगे।
तो इससे बचने के लिए इसीलिए आजकल कहा जाता है कि स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, enhance afforestation. एफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट को आप लगाइए, प्लांट्स लगाइए, प्लांट ग्रो कीजिए। यूज लेस फॉसिल फ्यूल, इसके लिए काम किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक को मेन फ्यूल बनाने की तैयारी हो रही है। कुछ दिनों में ऐसे इसके रिजल्ट भी आने लगेंगे अच्छे। तो इसीलिए दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट इज हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ये आपने अभी सामान्य भाषा में समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।